तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे TCS NQT एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। उसके बारे में आज हम लोग पूरा फुल प्रोसेस समझेंगे। टेस्ट का पैटर्न क्या है और भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है NQT नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसके थ्रू जो हायरिंग होती है उसका प्रोसेस क्या है। तो पार्ट ए, सबसे पहले उस एग्ज़ाम में फाउंडेशन लेवल होता है जिसको हम लोग पार्ट ए बोलते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 75 मिनट्स मिलते हैं, 65 क्वेश्चंस मिलते हैं और इसके अंदर मुख्य 3 कोर सेक्शन होते हैं। 3 कोर सेक्शन के अंदर हमारा आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा आ जाता है अपना रीजनिंग एबिलिटी और तीसरा आ जाता है अपना वर्बल एबिलिटी। ये 3 कोर सेक्शन है। तो तीनों को मिला करके हमें टोटल 75 मिनट्स मिलते हैं और 65 क्वेश्चंस तीनों से मिलते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन तीनों सेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें टोटल 25 मिनट्स मिलते हैं और 20 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसका कट ऑफ होता है कम से कम 8 से 10। मतलब 20 क्वेश्चंस में से कम आपका 8 से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर भी हमें 25 मिनट्स मिलते हैं और 20 लॉजिकल क्वेश्चंस मिलते हैं और फिर इसके अंदर भी 8 से 10 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। और फिर हम लोगों का आ जाता है तीसरा जो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर हमें 25 मिनट्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। पर मिनट एक क्वेश्चन हमें करना रहेगा और इसके अंदर जो टारगेट रहता है कम से कम जो कट ऑफ बनता है वो 20 से 22 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों के सही होने चाहिए। मतलब 88% जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही होना चाहिए। अब हम लोग आगे ये समझेंगे कि इन तीनों का सिलेबस क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे हम लोग इसको बहुत ही आराम से इसको क्वालिफाई कर सके। सेक्शन ए मतलब पार्ट ए को क्वालिफाई कर सकें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम लोग पार्ट ए क्लियर कर लेते हैं तो हम लोगों को TCS की तरफ से जो निंजा पैकेज होता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। निंजा पैकेज जैसे ही आप पार्ट ए अगर आपने अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लिया तो आप निंजा पैकेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब हम लोग समझेंगे इसके सिलेबस को। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और नंबर सिस्टम। अभी तक जितने भी TCS के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है इन्हीं सारे टॉपिक्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये 1 2 3 4 5 जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर 80% क्वेश्चंस बनते हैं। और अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं जहाँ पे हम लोग आता है रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और लॉजिकल पैटर्न्स। यहाँ पे भी 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर से 70 से 80% क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर TCS में। और तीसरा जो हम लोगों का सेक्शन है वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी ऐसा है इसके अंदर 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने रहते हैं और इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
इसके अंदर कम से कम 88% आपको आंसर सही देना होगा। यहाँ पे जब हम लोग नीचे आएंगे तो इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसको पढ़ के हम लोगों को आंसर देना होगा। फिर ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, फिर वोकेबलरी, फिर सेंटेंस करेक्शन और फिर फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ग्रामर से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब देना होगा। अब हम लोग नीचे आकर के पार्ट बी जो है एडवांस सेक्शन, इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो निंजा के बाद जो डिजिटल और प्राइम पैकेज होता है उसके लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, TCS के अंदर जो NQT होता है, इस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग 3 पैकेज पा सकते हैं। पहला निंजा, फिर डिजिटल, फिर प्राइम पैकेज पा सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे एडवांस सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है। एडवांस सेक्शन के अंदर जो पहला पार्ट है अपना, वो है एडवांस क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल। इसके अंदर मैथ से रिलेटेड बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हाई हो जाता है, टफ हो जाता है। इसके अंदर हम लोगों को 25 मिनट मिलता है और 25 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसका जो कट ऑफ होता है वो फिक्स नहीं होता है, हर बार का कट ऑफ अलग अलग होता है। इसके अंदर अगर आपको पहला तो सबसे लो लेवल का हो गया निंजा, फिर उसके बाद आता है डिजिटल, फिर आता है प्राइम। अगर आपका टारगेट है तो फिर आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो 13 या 13 प्लस होना चाहिए। तो ये कट ऑफ ना, इसमें 15 क्वेश्चन में से कम 13-14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप प्राइम की ओर बढ़ सकते हो। फिर आ जाता है अपना एडवांस कोडिंग। पार्ट बी के अंदर 2 सेशन होते हैं। पहला तो हो गया अपना एडवांस क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल और दूसरा आ जाता है अपना एडवांस कोडिंग। इसके अंदर हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं DSA पे। यहाँ पे हमें 2 से 3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं DSA से रिलेटेड और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फिर यहाँ पे हमें कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है जिसमें हम लोगों का DSA बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और हम लोगों का उस पर कमांड बहुत ही अच्छा हो। तो यहाँ पे C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज को आप चूज़ करके DSA के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा पैकेज आप ग्रैब कर सकते हैं। एक कोडिंग के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर मैथमेटिकल एल्गोरिथम, फिर डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस एंड लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे टॉपिक्स पे आप खास करके ध्यान दीजिएगा। TCS में एक बहुत ही अच्छा पैकेज प्राइम अगर आप पाना चाहते हैं तो। और मैंने यहाँ पे एडवांस क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना है, जैसे मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम, अनकन्वेंशनल सीरीज, फिर टाइम इन्हेंसिव कैलकुलेशंस, फिर इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स, फिर एडवांस लॉजिकल पजल्स। इन सारे टॉपिक्स पे आप खास करके ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ही आपको प्राइम और डिजिटल की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होता है। यहाँ पे हम लोगों को सेंटर एलोकेट होता है जहाँ पे हम लोग TCS का NQT का जा कर के एग्ज़ाम देते हैं।
यहाँ पे हम लोग सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप कभी पार्ट ए दे रहे हैं तो पार्ट बी में आप स्विच नहीं कर सकते हो। पहले आपको पार्ट ए कंप्लीट करना होगा, फिर आप पार्ट बी में स्विच कर सकते हो। पार्ट ए के अंदर आपको पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और फिर वर्बल एबिलिटी जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक पार्ट बी एडवांस सेक्शन में आप एंट्री नहीं ले पाओगे। दूसरा होता है सब सेक्शन स्विचिंग नॉट अलाउड। मतलब कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी से हम लोग रीजनिंग एबिलिटी में स्विच नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी को कंप्लीट करना होगा, फिर हम लोग रीजनिंग एबिलिटी में आ सकते हैं। फिर रीजनिंग एबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद फिर तीसरे सेक्शन वर्बल एबिलिटी में स्विच कर सकते हैं। आप एक बार में फिर सेक्शन 1 से सेक्शन 3 में नहीं आ सकते हो। पहले आपको पहला सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का कंप्लीट करना होगा, फिर आपको रीजनिंग एबिलिटी में आना होगा, फिर आपको वर्बल एबिलिटी में आना होगा। पहले इस तरीके का सिस्टम चलता था और अभी का इसके अंदर अगर कुछ अपडेट आ जाए, अगर आप लोग इसके अंदर सब सेक्शन स्विचिंग कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कभी हम लोग क्वेश्चन 1 कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, तो हम लोग तुरंत क्वेश्चन 5 भी कर सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात ये ब्राउजिंग टैब शिफ्टिंग नॉट अलाउड। इसके अंदर हम लोग ब्राउज़र वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों जो हमारे निंजा डिजिटल प्राइम पैकेजेस हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे निंजा, यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझेंगे। निंजा के अंदर 3.5 LPA का पैकेज आता है, पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 3.6 LPA आता है यूजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को पोस्ट मिलता है सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एसोसिएट, वेब डेवलपर, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर। फिर डिजिटल के अंदर हम लोगों को पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर 7.3 LPA का पैकेज मिलता है और यूजी के अंदर 7 LPA का पैकेज मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को पोस्ट मिलता है फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, वेब डेवलपर, सैप और सेल्सफोर्स का। फिर हम लोग आ जाते हैं मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द TCS NQT इज़ प्राइम सेक्शन। प्राइम सेक्शन के अंदर पीजी के अंदर हम लोगों को 11.5 LPA का पैकेज मिलता है और 9 LPA का पैकेज मिलता है यूजी अंडर ग्रेजुएट लोगों को। यहाँ पे जो हम लोगों को पोस्ट मिलते हैं वो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव AI इंजीनियर्स एंड डेटा साइंस का पोस्ट हमें मिलता है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग समझेंगे जो टॉप 1% होते हैं उन्हें TCS प्राइम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये लोग तीनों निंजा, डिजिटल और प्राइम तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आ जाता है टॉप 5% जो होते हैं उन्हें कम से कम डिजिटल के लिए बुलाया जाता है, जो कि डिजिटल और निंजा दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। जो इंसान डिजिटल के इंटरव्यू के लिए गया वो निंजा के लिए तो एलिजिबल होगा ही, और जो व्यक्ति प्राइम के लिए गया है वो डिजिटल और निंजा के लिए तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और फिर आ जाता है टॉप 20% जो हैं वो अपने निंजा के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे TCS प्राइम के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। डिजिटल के अंदर कम से कम 1 घंटे का इंटरव्यू सेक्शन होता है और निंजा के अंदर 35 से 45 मिनट के अंदर इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि जितने लोग एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग ही हैं जो TCS प्राइम के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं और
उन लोगों के लिए ये तीनों जो पैकेजेस हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम। फिर आ जाता है जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 5% लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल का ऑफ़र मिलता है, और ये लोगों को दोनों डिजिटल और निंजा दोनों का ऑफ़र दिया जाता है, और इसमें से उनकी इच्छा वो कौन सा सेलेक्ट करते हैं। और टॉप 20% जो हैं उन्हें निंजा पैकेज दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट पहला फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन टेस्ट, फिर दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों आ जाता है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आ जाता है। फिर टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर तो आप जानते ही हैं डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस और तमाम तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा जो हम लोग का सेक्शन होता है वो मैनेजरियल इंटरव्यू पैनल, यहाँ पे बताया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कैसे कंपनी को मैनेज करोगे, कंपनी के प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे, प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करोगे, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। फिर आ जाता है अपना एचआर इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये 4 फेज से आपको गुजरना होगा ताकि आप एक बहुत ही अच्छा पैकेज टीसीएस के अंदर ले पाओ। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर आप लोगों को खास करके डीएसए पे फोकस करना है। अगर आप लोग डिजिटल और प्राइम वाले पैकेज को लेना चाहते हो तो आप लोगों को डीएसए पे ख़ास तौर पे फोकस करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप लोग।